जनता पार्टी और कांग्रेस उपचुनाव में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक और जितने वरिष्ठ नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरकर माहौल को पार्टी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कल चुनावी सभा करेंगे, तो इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट दौसा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जनसंपर्क और जनसभाएं करने के लिए तैयार है। तो देखिए 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अपनी सीटों को बचाने का प्रयास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हाथ से उन सीटों को छीनकर वहां कमल खिलाने का प्रयास करेगी। रणनीति के साथ ही प्रचार प्रसार में सारे वरिष्ठ नेता जुट गए हैं और जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उस सूची के मुताबिक अब आने वाले समय में काम होने वाला है। पायलट दौसा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जनसभाएं करेंगे। वो इलाका वैसे ही सचिन पायलट का इलाका माना जाता है, उनके दबदबे वाला इलाका, और जब वो जनसभा करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए। विष्णु, मदन राठौड़ हैं, इसके अलावा सचिन पायलट हैं, दोनों ही दलों के बड़े बड़े जितने नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो सभाएं करने वाले हैं। और कौन कौन से बड़े नाम हैं स्टार प्रचारकों की सूची में और कब हैं उनकी सभाएं, बताइए। हार्दिक, क्योंकि दिवाली के त्योहार था, ऐसे में सभी नेता दिवाली मना रहे थे और नेताओं के साथ जनता भी दिवाली की उसमें व्यस्त थी तैयारियों में। ऐसे में अब कल से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो स्टार प्रचारक हैं या बड़े नेता हैं वो चुनाव में ताकत रखेंगे और चुनाव में लगेंगे। सचिन पायलट जहां कल दौसा में जो प्रत्याशी है उनके दीदी देरवा, उनके समर्थन में चुनावी जनसंपर्क करेंगे और आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर वो रुककर चुनावी जनसंपर्क करेंगे। इसके अलावा आधा दर्जन के आसपास ही जनसभाएं वो करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अगर बात की जाए, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो पाली दौरे पर थे, अब जयपुर लौट आए और जयपुर में आने के बाद अब वो यहाँ जो सामाजिक संगठन है उनके नेताओं से उनकी मुलाकात कर रहे हैं, ताकि वहाँ जिस इलाके में सामाजिक जो लोग हैं, उस समाज के, उन समुदाय के लोग रहते हैं, उनसे वहाँ वोट देने की अपील कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जो उपचुनाव क्षेत्र वाले जगह है वहां से लोग हैं उन्हें पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उनको सिलसिला शुरू हो चुका था। कल पहले पूर्व विधायक कटारा ज्वाइन कर चुके थे, कल और कुछ ज्वाइनिंग होगी, वो कल यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी। उसकी तैयारियों में बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी रहे सतीश पूनिया, वो भी कल से दौरा स्टार्ट करेंगे। उनका लगातार कल से चुनावी दौरा शुरू होगा, खींवसर जाएंगे और उसके बाद लगातार 4 जो दिन में 4 चुनावी जो सभाएं हैं वो चारों अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। और हमीद शाह मेवाती बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, वो भी अभी लगातार चुनावी दौरे पर है, अल्पसंख्यकों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के नेताओं के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो और 2 परसों से चुनावी सभाएं करेंगे 3 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव जहां पर होने वाले हैं। यहाँ पर टीकाराम जूली है बीजेपी में, और जो दूसरे नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। और साथ ही जो मंत्री है बीजेपी के, जिनको स्टार प्रचारक बनाया हुआ है, वो भी कल से चुनाव में इसमें जनसंपर्क में जुट जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए विष्णु, इन तमाम जानकारियों के लिए। दूसरी सीटें कुछ दूसरे दलों को और कांग्रेस पार्टी को थी, तो शुरुआती तौर पर देखें तो उम्मीदवारों के तौर पर पार्टी ने बढ़त बनाई। संगठन के नाते हम दूसरे दलों से आगे हैं, कैंपेन के नाते भी हमारी रणनीति अच्छी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से कम समय में यहाँ की सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान की और इन क्षेत्रों की सहूलियत के लिए जो काम किए थे, उसमें एक कारक और जुड़ जाता है हरियाणा के चुनाव का परिणाम। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी रहेगा। तो उपचुनाव की इन 7 सीटों में मुझे लगता है कि हम अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।